नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां खास कार्यक्रमों की प्रस्तुति से समूचा कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति से सराबोर हो गया। साथ ही बात होगी खंडवा की, जहां ओंकारेश्वर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर पावर प्लांट, और बताएंगे कैसे सोनभद्र में एक ऑटो चालक ने युवक को रौंदा। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बालोद से है, जहां कार्यक्रमों की प्रस्तुति से समूचा कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति से सराबोर हो गया। समारोह में अतिथियों का आदिवासी परंपरागत गौर मुकुट एवं गमछा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं एवं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के द्वारा विविध कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाताओं एवं आम जनता को लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व की जानकारी देते हुए सभी प्रकार के निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया। इस अवसर पर विलुप्त हो रहे टिकटिकी नृत्य का प्रदर्शन कर मतदाताओं एवं आम नागरिकों को मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पंचायत विभाग के उप संचालक आकाश सोनी, तहसीलदार हिंसा राम नायक, जनपद पंचायत डोंडी लोहारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशनी भगत टोपो, जनपद पंचायत गुरूर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रात्रि सहित महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिकगण उपस्थित थे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर पांकी बलामू से है, जहां पशु तस्करों के खिलाफ पांकी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गुरुवार की सुबह करीब 4:30 पर 108 पशुओं के साथ 8 पशु तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन को गुप्त सूचना मिली थी कि पांकी के भरे रास्ते तस्करी के लिए बड़ी संख्या में पशुओं में दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रशिक्षु IPS गौरव गोस्वामी और पांकी थाना प्रभारी उत्तम तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस दौरान पुलिस ने पांकी के भरे इलाके से कुछ लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में पशुओं को ले जाते देखा गया। पुलिस बल की टीम ने घेराबंदी कर सभी पशुओं को जब्त कर लिया। पुलिस बल को देखते ही तस्कर भागने लगे थे। पुलिस जवानों ने दौड़ाकर 8 तस्करों को पकड़ा, जबकि कई तस्कर भागने में सफल रहे। पकड़े गए सभी पशु तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि जब्त सभी पशुओं को किसानों के बीच वितरण कर दिया गया है। पांकी थाना प्रभारी उत्तम तिवारी ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर पशुओं को रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है, जिसे फिलहाल पशुओं को देखरेख के लिए कई किसानों को जिम्मा दिया गया है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में निर्माणाधीन एशिया के सबसे बड़े पानी पर तैरते सोलर पावर प्लांट के बिजली लाइन ट्रायल पूरा हो गया है। यहां 100 मेगावाट क्षमता का पहला ट्रांसफार्मर चार्ज होने के बाद काम करने लगा है। इससे केलवा खुर्द के पास बैक वाटर में स्थित M कंपनी के पावर प्लांट तक सप्लाई पहुंच गई है। अब M के प्लांट में अन्य उपकरणों की टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर पहले चरण में संभवतः 2-3 दिन में 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहां से खंडवा जिले के 6 गांव माखन ग्रिड तक बिजली पहुंचाई जाएगी, जहां से MPP MCL के माध्यम से प्रदेश के जिन स्थानों पर जरूरत होगी वहां इस प्लांट से बनने वाली बिजली दी जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले ट्रांसफार्मर का ट्रायल हो चुका है, दूसरे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग भी पूर्ण कर ली गई है। इससे आने वाले दिनों में चार्ज किया जाएगा। तीसरे ट्रांसफार्मर को भी स्थापित किया जा रहा है। इस माह के अंत तक ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश को सोलर पावर से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि खंडवा अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने जानकारी देते हुए बताया कि एशिया का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर पावर प्लांट की टेस्टिंग चल रही है और कुल मिलाकर 100 मेगावाट बिजली उत्पादन का उद्देश्य है। उम्मीद है जो अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। शुरुआत की टेस्टिंग में 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आइए जानते हैं इस विषय में अपर कलेक्टर खंडवा काशीराम बडोले ने क्या कुछ बताया। एशिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ओंकारेश्वर में लगाया जा रहा है और अभी टेस्टिंग चल रही है और लगभग यहाँ पे कुल मिला के 100 मेगावाट बिजली उत्पादन का उद्देश्य है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से ये अभी चूँकि हमारा 25 या 50 मेगावाट से ही शुरू होगा, पर अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
जनपद प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के भराहा गांव में स्थित पीवीआर एकेडमी में आज बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस मौके पर एलकेजी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के परीक्षा रिपोर्ट कार्ड दिए गए। इस मौके पर सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पीवीआर एकेडमी के चेयरमैन एपी सिंह के निर्देशन में संचालक शिवरतन सिंह के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। संचालक शिवरतन सिंह ने कहा कि बच्चों के उत्साहवर्धन और उनके आत्मविश्वास को और ऊपर ले जाने के लिए उनका समय समय पर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में पढ़ने और एक दूसरे से आगे बढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती है और जो उनके भविष्य के लिए जरूरी है। इस मौके पर पीवीआर एकेडमी के प्रिंसिपल सुमन पटेल, उप संचालक दीपक पटेल के साथ विद्यालय परिवार एवं अभिभावक मौजूद रहे। वर्ष का जितना भी प्रयास रहा उसका रिजल्ट आज बच्चों को सम्मुख प्रस्तुत किया गया और जितने भी हर क्लास के मेधावी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहे उनको हम लोगों से जितना बन पड़ा उसका पुरस्कार दिया गया। अभी सम्मानित अभिभावक उपस्थित हैं। अभिभावकों के बीच में बच्चों को प्रोत्साहन की राशि दी गई और बच्चों को रिजल्ट दिए गए। उसके बाद अब अगले दिन से नई कक्षाओं का संचालन होगा, नए जोश, नए उमंग, नए तरंग के साथ। अच्छा, शिवरतन सिंह, डायरेक्टर पीवीआर एकेडमी, भराहा करछना प्रयाग। पढ़ता है पीवीआर एकेडमी भराहा करछना इलाहाबाद में। यहाँ भी व्यवस्था उत्तम है और एपी सर और शिवरतन सर के माध्यम से स्कूल चल रही है। समय समय पे बच्चों को पढ़ाई पाठन किया और ये खेल कूद हर चीज़ में सक्षम है और मैडम लोग भी पढ़ाती हैं। यहाँ का जो है अच्छे ढंग से हो रही है, चाहे वो शिक्षण हो, चाहे वहाँ खेल कूद हो, चाहे तो टूर हो, मतलब सारी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे हो रही है। परिचय जानना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र सिंह मन्नू, इंदुपुर। मेरी बेटी है, यहाँ सेकेंड क्लास में थी और इस बार शायद ये 96.5% प्राप्त किया है, तो बहुत अच्छी यहाँ पर पढ़ाई हुई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सिंदुरिया मुख्य सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो सड़क किनारे जा रहा था, जिसने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा घायल बाइक सवार को चौपन सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना में ऑटो एक नाबालिग द्वारा चलाया जा रहा था। देखा जाए तो बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे। वहीं अवैध ऑटो स्टैंड के साथ सभी प्रकार से नियमों का पालन कराने के भी निर्देश दिए थे, पर सरकारी विभाग को उनकी बातें सुनाई नहीं देती हैं। आए दिन गलत परिवहन की वजह से ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तुम्हारा कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? बुरिया। टेम्पो चला रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? अरे हम हम तो बाइक चलाना बना था। अच्छा, हम भी मार दे रहे हैं, से एंगल भूल गए ना हो रहे हैं। अच्छा, टेम्पो केकरे नाम से हो? टेम्पो केकरे नाम से हो? कॉलेज। अच्छा, तो ड्राइवर हो? नहीं, हाँ, ड्राइवर तो है ना। तो गाड़ी तू चलावता लो ना? हां, ये चलावत नहीं करना, चलावत लेकिन कितना उम्र बात और? 12-13 साल, 14 साल। 14 साल। अच्छा, तुम्हारा कितना उम्र है? लाइसेंस है? कै साल से चला रहे हो? 5 साल से। इसके पास दोनों के पास नहीं। तुम्हारा 13 साल उम्र है, तो ये दिया है तुमको गाड़ी चलाने के लिए? गाड़ी चलाने के लिए दिया है? नहीं, हम साथ में बैठा था नहीं? हाँ, तो ये दिया है तुमको गाड़ी चलाने के लिए? रोडे पे सीख रहे थे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।